सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान सर्पों के नाम। पिछले अध्याय में हमने आस्तिक के द्वारा तक्षक नाग और सभी महान नागों का बचाने की कथा सुनी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सब के नाम मैं सुनना चाहता हूं। उग्र शिवाजी बोले, द्विजश्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्त्रों, लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सब के नाम अपनी स्मृति अनुसार बता रहा हूं। सुनो। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य सांपों के नाम सुनो। वे सब के सब नीले, लाल, सफेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर था। वे बेचारे सर्प माता के शाप से पीड़ित हो विवशता पूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार थे: कौटिश, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलिमक, पिच्छल, कौणप, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कश्यक और कालदंत। ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रपर, ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे। तब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूंगा। उनके नाम सुनो: पुच्छांडक, मंडलक, पिंड सेक्ता, रभेणक, उच्छिक, शरभ, भंग, विल्लव तेजा, विरोहण, शिली, शलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन, मुदगर, शिशुरोमा, सुरोमा और महाहनु। ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्पसत्र की आग में समा गए। पारावत, परिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग, शरभ, मेद, प्रमोद और संतापन ये ऐरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे। द्विजश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो: ऐरक, कुंडल, वेणी, वेणीस्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, धूर्तक, प्रातर और आतक। ये कौरव्य कुल के नाग यज्ञाग्नि में जल मरे। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र कुल में उत्पन्न नागों के नामों का मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शंकुकर्ण, पिठरक, कुठार, मुखसेचक, पूर्णाग्ध, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनी, दरी, अमाहट, कामठक, सुषेण, मानस, अव्यय, भैरव, मुंड, वेदांग, पिशंग, उद्रपारक, ऋषभ, वेगवान नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांक, सर्वसारंग, स्मृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवैगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंद और आरुणी। ये सभी धृतराष्ट्रवंशी नाग सर्पसत्र की आग में जलकर भस्म हो गए थे। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य नागों का वर्णन किया। उनकी संख्या बहुत थी, इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया जा सकता। इन सबकी संतानों की और संतानों की संतान की जो प्रज्वलित अग्नि में जलकर मृत हुई थी गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7 तथा कितने ही 10-10 सिर वाले नाग थे। उनके विष प्रलय अग्नि के समान दाहक थे।
वे नाग बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हों। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञाग्नि की आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई एक एक दो दो योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे। सब के सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे। माता के शाप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे सब महासत्र में जलकर भस्म हो गए। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, आस्तिक के संबंध में यह एक अद्भुत बात मैंने सुन रखी है। जब राजा जन्मेजय ने उनसे पूर्वोक्त रूप से वर मांगने का अनुरोध किया और उनके वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूटकर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया, तब महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित थी और उसमें विधि पूर्वक आहुतियां दी जा रही थी। तो भी भय से पीड़ित तक्षक नाग उस अग्नि में नहीं गिरा। शौनक जी ने पूछा, सूत, उस यज्ञ में बड़े बड़े मनीषी ब्राह्मण उपस्थित थे। क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सूझे जिनसे तक्षक शीघ्र अग्नि में आ गिरे? क्या कारण था जो तक्षक अग्निकुंड में ना गिरा? उग्र शिवाजी ने कहा, शौनक, इंद्र के हाथ से छूटने पर नागप्रवर तक्षक भय से थर्रा उठा। उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके 3 बार इस प्रकार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो। तदनंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वही हो। यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए। नागगण कुशल पूर्वक रहें, ये आस्तिक प्रसन्न हो। साथ ही सूत जी की कही हुई बात भी सत्य हो। जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही सब और प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्षध्वनि छा गई और पांडव वंशी महाराज जन्मेजय का वह यज्ञ बंद हो गया। ब्राह्मण को वर देकर भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी प्रसन्नता हुई। उस यज्ञ में जो ऋत्विज और सदस्य पधारे थे, उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में धन प्रदान किया। लोहिताक्ष सूत तथा शिल्पी को, जिसने यज्ञ के पहले ही बता दिया था कि यह सर्प सत्र को बंद करने में एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा, प्रभावशाली राजा जन्मेजय ने बहुत धन दिया। जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, उन नरेश्वर जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यथा योग्य द्रव्य और भोजन वस्त्र आदि का दान करने के पश्चात शास्त्रीय विधि के अनुसार अवभृत स्नान किया। आस्तिक शुभ संस्कारों से संपन्न और मनीषी विद्वान थे। अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेने के कारण वे कृतकृत्य एवं प्रसन्न थे। राजा जन्मेजय ने उन्हें प्रसन्नचित होकर घर के लिए विदा दी और कहा, ब्राह्मण, मेरे भावी अश्वमेघ नामक महायज्ञ में आप सदस्य हों और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें। आस्तिक ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहां से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। वे अत्यंत प्रसन्न हो घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहां का सब समाचार सुनाया। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, सर्प सत्र से बचे हुए जो नाग मोह रहित हो उस समय वासुकी नाग के यहाँ उपस्थित थे, वे सब आस्तिक के मुख से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आस्तिक पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और वे उनसे बोले, वत्स, तुम कोई भी अभिष्ट वर मांग लो। वे सब के सब बार बार यह कहने लगे, विद्वान,
आज हम तुम्हारे कौन सा प्रिय कार्य करें? वत्स, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम सब लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करें? आस्तिक ने कहा, नागगण, लोक में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्नचित होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों से कोई भय ना हो। यह सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले, प्रियवत्स, तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो। भागिनी पुत्र, हम बड़े प्रेम और नम्रता से युक्त होकर सर्वथा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई अस्ति, आरतिमान और सुनित मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। मंत्र और उनके भाव इस प्रकार हैं। यो जरत कारुणा जातो जरत्कारो महायशा, आस्तिकः सर्पसत्रेव पन्नगानो यो अभय रक्षतः, तम स्मर्तम महाभागा न मा हिंसुतम अर्थः। जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नागकन्या में जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की है, उनका मैं स्मरण कर रहा हूं। महाभाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। सर्पाप सर्पः भद्रम ते गच्छ सर्प महाविश, जन्मे जस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मरः। महाविषधर सर्प, तुम भाग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था, उसका स्मरण करो। आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यह सर्पो न निवर्तते शतधा भिद्यते मूर्धिन शीर्ष वृक्ष फलम यथा। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। उग्रशिवा जी कहते हैं, विप्रवर शौनक उस समय वहां आए हुए प्रधान नागराजों के इस प्रकार कहने पर महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदनंतर उन्होंने वहां से चले जाने का विचार किया। इस प्रकार सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके द्विजश्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्रादि उत्पन्न किए और समय आने पर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने आपसे आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया है, जिसका पाठ कर लेने पर कभी भी सर्पों से भय नहीं होता। ब्राह्मण, भृगुवंश शिरोमणे आपके पूर्वज प्रमिति ने अपने पुत्र रूरू के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिक का उपाख्यान किया था और जिसे मैंने भी सुना था, उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगलमय चरित्र का मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया। आस्तिक का ये धर्ममय उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला, काम क्रोधादि शत्रुओं का दमन करने वाले ब्राह्मण कथा प्रसंग में ढूंढूब की बात सुनकर आपने मुझसे जिसके विषय में पूछा था, वह सब उपाख्यान मैंने कह सुनाया। इसे सुनकर आपके मन का महान कौतूहल अब निवृत्त हो जाना चाहिए। शौनक जी बोले, तात सूत नंदन, आपने भृगुवंश से ही प्रारंभ करके जो मुझे यह सब महान उपाख्यान सुनाया, उससे मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। सूत पुत्र, अब मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूं कि भगवान व्यास ने जो कथाएं कही हैं, उनका मुझसे यथावत वर्णन कीजिए। जिसका पार होना कठिन था, ऐसे सर्प यज्ञ में आए हुए महात्माओं एवं सभासदों को जब यज्ञ कर्म से अवकाश मिलता था, उस समय उनमें जिन जिन विषयों को लेकर जो जो विचित्र कथाएं होती थी,
उन सब का आपके मुख से हम यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत नंदन, आप हमसे अवश्य कहें। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर अन्य ब्राह्मण तो वेदों की कथाएं कहते थे, परंतु व्यास जी अति विचित्र महाभारत की कथा सुनाया करते थे। शौनक जी बोले, सूत नंदन, महाभारत नामक इतिहास तो पांडवों के यश का विस्तार करने वाला है। सर्प यज्ञ के विभिन्न कर्मों के बीच में अवकाश मिलने पर जब राजा जन्मेजय प्रश्न करते, तब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उन्हें विधि पूर्वक महाभारत की कथा सुनाते थे। मैं उसी पुण्यमयी कथा को विधि पूर्वक सुनना चाहता हूँ। यह कथा पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि व्यास के हृदय रूप समुद्र से प्रकट हुए सब प्रकार के शुभ विचार रूपी रत्नों से परिपूर्ण है। साधु शिरोमणि, आप इस कथा को मुझे सुनाइए। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ महाभारत नामक उत्तम उपाख्यान का आरंभ से ही वर्णन करूंगा, जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को अभिमत है। विप्रवर, मेरे द्वारा कही जाने वाली इस संपूर्ण महाभारत कथा को आप पूर्ण रूप से सुनिए। यह कथा सुनाते समय मुझे भी महान हर्ष की प्राप्ति होगी। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, जब विद्वान महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब वे वहां आए। वेदव्यास जी को सत्यवती ने कन्यावस्था में ही शक्ति नंदन पराशर जी से यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न किया था। वे पांडवों के पितामह हैं। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को बढ़ा लिया तथा उन महायशस्वी व्यास जी को स्वतः ही अंगों और इतिहासों सहित संपूर्ण वेदों और उस परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, शम और यज्ञ आदि के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकता। वे वेद वेताओं में श्रेष्ठ थे और उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया था। ब्रह्म ऋषि व्यास जी पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के ज्ञाता, कवि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत परायण तथा परम पवित्र हैं। उनकी कीर्ति पुण्यमयी है और वे महान यशस्वी हैं। उन्होंने ही शांतनु की संतान परंपरा का विस्तार करने के लिए पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को जन्म दिया था। उन महात्मा व्यास ने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान शिष्यों के साथ उस समय राजर्षि जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए राजा जन्मेजय को देखा, जो बहुत से सभासदों द्वारा इस प्रकार घिरे हुए थे मानो देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए हों। जिनके मस्तकों पर अभिषेक किया गया था, ऐसे अनेक जनपदों के नरेश तथा यज्ञानुष्ठान में कुशल ब्रह्मा जी के समान योग्यता वाले ऋत्विज भी उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। भरत श्रेष्ठ राजर्षि जन्मेजय महर्षि व्यास को आया देख बड़ी प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हो गए और अपने सेवक गणों के साथ तुरंत ही उनकी अगवानी करने के लिए चल दिए। जैसे इंद्र बृहस्पति को आसन देते हैं, उसी प्रकार राजा ने सदस्यों की अनुमति लेकर व्यास जी के लिए सुवर्ण का बिस्तर दे आसन की व्यवस्था की। देवऋषियों द्वारा पूजित वरदायक व्यास जी जब वहां बैठ गए, तब राजेंद्र जन्मेजय ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया। उन्होंने अपने पितामह श्री कृष्ण द्वैपायन को विधि विधान के साथ पाद्य, आचमनीय, अर्घ्य और गौ भेंट की, जो इन वस्तुओं के पाने के अधिकारी थे। पांडव वंशी जन्मेजय से वह पूजा ग्रहण करके गौ के संबंध में अपना आदर व्यक्त करते हुए व्यास जी उस समय बड़े प्रसन्न हुए। पितामह व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन करके जन्मेजय का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उनके पास बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे।
भगवान व्यास जी ने जन्मेजय की ओर देखा और अपना कुशल समाचार बताया तथा अन्य सभासदों द्वारा सम्मानित हो उनका भी सम्मान किया। तदनंतर सब सदस्यों सहित राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न किया। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अतः मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूं। वे तो राग द्वेष आदि दोषों से रहित सत्कर्म करने वाले थे। उनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई तथा प्राणियों का अंत करने वाला उनका वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ? द्विजश्रेष्ठ, जान पड़ता है प्रारब्ध ने ही प्रेरणा करके मेरे सब प्रपितामहों के मन को युद्ध रूपी अनिष्ट में लगा दिया था। उनके संपूर्ण वृतांत का आप यथावत रूप से वर्णन करें। उग्रश्रवा कहते हैं, जन्मेजय की बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। व्यास जी बोले, वैशंपायन, पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ गई थी, जिसे तुम मुझसे सुन चुके हो, वह सब इस समय इन राजा जन्मेजय को सुनाओ। उस समय गुरुदेव व्यास जी की वह आज्ञा पाकर विप्रवर वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, सभासदगण तथा अन्य सब भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ, वह सब पुरातन इतिहास कहना आरंभ किया। अगले अध्याय में हम कौरवों और पांडवों के बीच में फूट पड़ने के कारणों को सुनेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।